हाय, बहुत सारे स्टूडेंट जो साइकोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं उनके कुछ कॉमन क्वेरीज होते हैं। एक कॉमन क्वेरी में एक क्वेरी ये भी है कि मुझे साइकोलॉजी ऑप्शनल लेने से कौन कौन से फ़ायदे होंगे। वैसे तो बहुत सारी फ़ायदे हैं, लेकिन 3 फ़ायदे आपको मैं गिनवाता हूँ जो आप समझ पाओगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि साइकोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं, जो टॉपिक है, वो बिहेवियरल साइंस की चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको पर्सनली ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प करता है। और इसको समझने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं, ये सब कुछ। तो ये पर्सनल ग्रोथ यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा है कि जब आप इंटरव्यू देंगे ना, तो इंटरव्यू के जो इंटरव्यू है वो आपको थियोरेटिकली पढ़ना भी है कि व्हाट इज इंटरव्यू, हाउ इट इज कंडक्टेड, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता होगा कि क्या होता है। तो इसमें थोड़ा थियोरेटिकल समझ होने से आप अपने को सही से प्रेजेंट कर पाओगे। तो पहला तो ये। दूसरा जो है कि जो टॉपिक है जीएस के, जैसे एथिक्स है, उसमें सिलेबस का ओवरलैप है। जैसे आप देखें कि परसुएशन, कम्युनिकेशन, वैल्यूज, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब टॉपिक है वो साइकोलॉजी से लिया हुआ है। तो जब आप उसके आंसर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर नॉलेज। ऐसे नहीं है कि और भी लोग लिखेंगे, लेकिन आपका चूंकि नॉलेज इमोशनल इंटेलिजेंस का ज़्यादा है और होलिस्टिक होगा, तो आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा जो है कि वो है, जब इससे आप लिखेंगे तो बहुत सारे ऐसे में आपको बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होगी, यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें जैसे कि बिहार के लोग ज़्यादा पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन वेस्टर्न इंडिया के ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुजरात जाए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करने में आपको साइकोलॉजिकल एंगल की ज़रूरत होती है, जिसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो कुछ एक एंगल भी मिलेगा और कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे जिसमें साइकोलॉजिकल ऐसे ही होता है। जैसे एक ऐसे आया था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द पाथ। अब इसका आंसर जब आप करने जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपके जो जितने भी नॉलेज है साइकोलॉजी के, इमोशंस के, मोटिवेशंस के, वैल्यूज के, है ना, हैप्पीनेस के, जो ये सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के, ये सारे के सारे टॉपिक के से रिलेटेड जो नॉलेज है, उसको यूज करके आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 बातें ऐसी हैं जो आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल लेने से आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में होलिस्टिकली हेल्प करेगा, और फिर आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये आपका पूरी कहानी है। थैंक यू।